अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। बारगाह रसूल व आले रसूल में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा फरमाते हैं, नज़र एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है। अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल जार है। न दिले बशर ही फिगार है कि मलक भी उसका शिकार है। ये जहाँ के हज़दा हज़ार है, जिसे देखो उसका हज़ार है। नहीं सर के सजदा गुनाह न हो, न ज़बां के ज़मज़मा खां न हो, न वो दिल के उस पे तपा न हो, न वो सीना जिसको करार है। वही बीनी बीनी वहाँ महक के बसाहे अर्श से फर्श तक, वही प्यारी प्यारी वहाँ चमक के वहाँ की शब्बी नहार है। ये समन ये सो समन, ये समन ये सो सनो या सुमन, ये बनफ्शा सुम्बुलो नस्तरन, गुलो सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो छलक, ये महक झलक ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। ये महक झलक ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। वही जलवा शहर बशहर है, 10 दिन तक यही शेर तकरीर का मौजू है। वही जलवा शहर बशहर है, वही असली आलमो दहर है। वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है। वही बहर है, वही लहर है, वही पाट है, वही धार है। वही बहर है, वही लहर है, वही पाट है, वही धार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना। वो है जाने जहाँ जान से है बका, वही बन है और बन से ही बार है। ये अदब के बुलबुले बेनवा, ये अदब के बुलबुले बेनवा, कभी खुल के कर न सके नवा। न सबा को तेज रविश रवा, न छलकती नहरों की धार है। बअदब झुका लो सरे विला, कि मैं नाम लूँ गुलो बाग का, गुले सर्व गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा। चमन उसका पाक दयार है, वहीं आग जो उनका मुंह तके, वहीं लब के महव हो नात के, वहीं सर जो उनके लिए झुके, वहीं दिल जो उन पे निसार है। वहीं दिल जो उन पे निसार है। ये किसका हुस्न है जलवागर, के तपा है खूबों के दिल जिगर। नई चाक जेबे गुलो सहर, के कमर भी सीना फगार है। कहते हैं तेरी जिसे तेरी सिफत नाल से मिले दो नवाले नवाल से, वो बना के उसके उघाल से बरी सल्तनत का
उधार है, न हिजाब चरखो मसीह पर, न कली में तूरे निहा मगर, जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। न हिजाब चरखो मसीह पर, न कलीम तूरे निहा मगर, जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है, वो अरब का नाका सवार है। यह दीन की तक़वियत उसके घर, यह मुस्तकीम सिरात शर, जो ज़बां पे है उसके गाँव खर, तो दिल में चूड़ा चमार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद व ज़बीह का, वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद व ज़बीह का, वो शहीद ले लिए नज़्द था, वो ज़बीह तेगे ख़यार है। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने पे गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। गुज़िश्ता साल जो बयान किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहाँ हुजूर का जिक्र था वहीं से शुरू करना है। गुज़िश्ता साल बहुत सारी बातें छूटी थी और फिर वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हुजूर के दुनिया में आने से पहले, बाकी मैं अक्सर सुना चुका हूँ, हुजूर के मक्के की ज़िंदगी, मक्का शरीफ के ऐलान नबूवत के बाद 13 साल, मदीने के 10 साल, हुजरात की तामीर, मस्जिद नबी, तामीर क़ुबा, कुलसुम बिन हदम के घर पे हुजूर का खुतबा और मस्जिद नबी के लिए ज़मीन खरीदना, अबू अयूब अंसारी, हिजरत करना, हिजरत के वाक़यात, खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ और इस तरीके के काफ़ी बयानात इन सालों में जो अहम है वो अर्ज कर चुका। गुज़िश्ता साल से अब जो बयान छूटा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने महबूब का जिक्र कितना आमोताम किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मी यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। ये लोग उस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं जिनका नाम अपने यहाँ अपनी किताब तौरात में या इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। आका करीम की आमद का ज़माना है और उस ज़माने से पहले आप के जिक्र को इतना आमो ताम किया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं, असहाब सीयर लिखते हैं कि जो ज़माना हुजूर के करीब आता गया, हुजूर की आमद का साल बढ़ता गया। अब हुजूर के आने में 200 साल बाकी है, अब हुजूर के आने में 100 साल बाकी है, अब हुजूर के नबी आखिर ज़मान के दुनिया में तशरीफ लाने में 50 साल बाकी है, अब 60 साल बाकी है। ज़माना जिस कदर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत का, मौलूदुन नबी का, मिलाद मुस्तफ़ा का ज़माना जितना करीब होता गया, अल्लाह जिक्र मुस्तफ़ा का और आम करता गया, जिक्र मुस्तफ़ा का और आम करता गया। यहाँ तक के हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से कुछ साल पहले का हाल ये बन गया, अगले अंबिया को बताया गया, आलम अरवा से जिक्र था मुस्तफ़ा का। वो जिक्र ये था, नबियों की रूहों को जमा करके कहा, अहद लो, वादा लो कि अगर तुम्हारा जमाना आए और तुम्हारे दौर में ये पैगंबर भेजे जाए तो अहद करो कि ला तुमिनुन्नहु बिही वला तंसुरुन्नहु, तुम उस पैगंबर पे ईमान ले आओगे और जैसा वक्त पड़े उस पैगंबर की तुम्हें मदद करनी है। सारे आलम अरवा में अरवाह अंबिया ये जो वादा था ये एक्स्ट्रा था, उसमें आम लोग नहीं थे, आम लोगों का वादा अलग था। आलम अरवा में अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, ये सब इसमें आ गए। ये सब के लिए कॉमन अल्लाह ताला का हुक्म था, बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं। इसमें सब रूहें थी, रूह फिरौन भी थी, रूह अबू जहल भी थी, रूह शद्दाद, रूह हामान और इनके साथ साथ सब रूहें थी। रूह अबू बकर भी थी, रूह उमर भी थी, रूह उस्मान भी है, रूह अली भी है। ये सब लोगों से आम वादा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, कालू बला। ये जो वादा था इसमें से फिर रूहों को छांटा, वो रूहें
जो सादतमंद थी, वो अल्लाह जिन रूहों को आलम जसद में, आलम खाकी में लिबादाए खाक ओढ़ा के अल्लाह इन रूहों को जमीन पे भेजने वाला था, तो उस भेजने के साथ साथ अल्लाह इन असाम के सरों पे नबूवत और रिसालत का ताज भी रखने वाला था। जो नबी थे, जो नबी बनने वाले थे, अल्लाह के इल्म में है। अब सारी रूहों को इकट्ठा कर दिया, अलग कर दिया। रूहों से अंबिया की रूह है, अरवाह अंबिया, अरवाह रसूल से वादा लिया गया, ऐ रसूलो मैं अपना एक नबी भेजूंगा, मैं अपना एक नबी भेजूंगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी सिफत ये होगी। अल्लाह ने आलम अरवा में अरवाह अंबिया, अरवाह रसूलान इज़ाम से वादा किया, ऐ लोगों एक वक्त है, अरवाह एक वक्त है, मैं उस नबी को भेजने वाला हूं, मगर अगर वो उस वक्त आ जाएं जो तुम्हारा दौर हो, ए आदम तुम्हारे जमाने में आ जाएं, ए नूह तुम जमीन पे हो और वो पैगंबर आ जाए, ऐ जज्जिस तुम जमीन पे हो और वो पैगंबर आ जाए, ऐ दानियाल तुम जमीन पे रहो और वो पैगंबर आ जाए, ऐ जकरिया तुम जमीन पे रहो और वो पैगंबर आ जाए, ऐ ईसा बिन मरियम तुम जमीन पे रहो और वो पैगंबर आ जाए, ऐ दाऊद व सुलेमान, यहया व जकरिया व ईसा तुम जमीन पे हो और वो पैगंबर आ जाए, तो वादा करो लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम्हें उस पैगंबर पर ईमान ले आना है और उस पैगंबर के शाना बशाना उनके मददगार होने की हैसियत से खड़े होना। अल्लाह अकबर। अब वो जात कितनी बड़ी होगी भाई, जिसके लिए दुनिया बनाने से पहले, कायनात की तख्लीक से पहले, जिसके दुनिया में आने का एक अजीब जो है एहतमाम हो रहा। अभी तो वो आलम अरवा में है और अभी अंबिया भी आलम अरवा में है, अभी कायनात बनी नहीं है, कायनात का वजूद नहीं है, और उनके कायनात के बनने से पहले अब वो कायनात तो हजारों लाखों साल बाद बनने वाली है, मगर जो जात भेजी जा रही है, जो पैगंबर भेजा जाएगा, जो नबी भेजा जाएगा, वो कितना अजीम शान होगा, वो कितनी खूबियों का मालिक होगा, वो कितनी शान रफी रखता होगा कि वो आने वाला लाखों बरस के बाद है, मगर वादा लाखों बरस पहले बड़ा एहतमाम के साथ लिया जाएगा। तो कितना वो कितना अहम होगा आने वाला। अल्लाह अकबर। और क्यों ना हो, वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, बल्कि यूं कह लो वही असले आदमो दहर, आदम की भी असल वो है। अल्लाह अकबर। सारे नबियों से वादा हुआ, कालू अकररना, ए अल्लाह हमने इकरार किया, अगर वो नबी हमारे ज़माने में आए हम उन पे ईमान ले आएंगे, नबी ईमान ले आएंगे, नबी ईमान ले आएंगे उस नबी पर और उनकी मदद करेंगे। अल्लाह अकबर। ये उस नबी मोहतरम, नबी आखिर ज़मा का मकामो मनसब है कि अल्लाह को नबी कह रहे हैं कि हम उस जात पर ईमान ले आएंगे, हम उस जात पे ईमान ले आएंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये एहतमाम हुआ। फिर वक्त करीब आता गया। अब उस जमाने में इतना है कि नबी आखिर ज़मा आएंगे, फिर मूसा का दौर आया, तो अब सिफतें जाहिर हो गई। तौरात में अल्लाह ने लिखा, तौरात में मूसा पे जो अल्लाह ने किताब उतारी, उसमें अलवाह तौरात में अल्लाह ने लिखा, इन्नी उर्सिलो नबियन शाहिदम मुबश्शिरम व नदीरा वला फद्दिन वला गलीदिन वला सखाबिन फिल अस्वा वला युज़ी सय्यता बिल सय्या। ये तौरात में नबी की सिफत आ गई। वो नबी आएंगे मूसा, जिनकी शान ये होगी कि वो नबी होंगे, बशीर होंगे, शाहिद होंगे, नज़ीर होंगे, सख्त मिजाज ना होंगे, अखलाक के पैकर होंगे, बाजारों में शोर और गुल करने वाले ना होंगे, बुराई का बदला बुराई से न देंगे, अखलाक के अजीम के मालिक होंगे। फिर वक्त गुजरा, फिर वक्त गुजरा तो फिर और सिफतें बताई, फिर नबी अंबिया का दौर आया, फिर और सिफतें, यहां तक कि वक्त इतना करीब आ गया कि अब बस वो पैगंबर आने वाला है। आप समझ रहे ना, तकरीर मैंने जो बहुत इस तरीके से जोड़ दिया है कि आपको कुछ कंफ्यूज ना हो, वरना अगले साल
जहां छोड़ा था वहां से शुरू करो तो आपको जो पहले वाला ही पता ना हो तो ये खाका। अब अंबिया का सिलसिला खत्म हो रहा है। अब वो वक्त आ गया कि जिन्हें नबूवत और रिसालत का ताज देकर भेजना था वो पैगंबर आ गए। आदम सफा लेकर सफी बन के आ गए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बन के आ गए, हजरत दाऊद अल्लाह के सफी बन के आ गए, हजरत इब्राहिम खलील बन के आ चुके, हजरत दाऊद सुल्तान बन के, हजरत सुलेमान सुल्तान बन के आ चुके, हजरत जकरिया जो है वो जो है हजरत जकरिया वजी बन के आ चुके, और हजरत ईसा रूहुल्लाह बन के आ चुके। अब सिलसिला खत्म है। अब सिलसिला अब आखिरी कड़ी ईसा है। अब उसके बाद वो पैगंबर आने वाला है। अब जो पैगंबर की शान थी जाहिर, यहाँ तक के अब सिफतें बताई गई। उनका चेहरा ऐसा होगा, उनका कद्दो खाल ऐसा होगा, उनके बालों पर ऐसे होंगे, ये बता दिया जाता रहा। बस अब ईसा आखिरी कड़ी है। अब जो आने वाला है इनके बाद वो पैगंबर है। अब नाम लेके बता दिया गया। ईसा जाते जाते कह गए याती मिन बादी रसूलन मुबश्शिरा इस्मु अहमद। ऐ लोगो मैं तो जा रहा हूँ, अब जो मेरे बाद आ रहा है अभी तक तो तुम्हें सिफतें मालूम थी। वो बाजारों में शोर गुल करने वाला ना होगा, वो बुराई का बदला बुराई से न देगा, वो अजीम खुल्क का मालिक होगा। ऐ लोगो उसकी विलादत गाह मक्का होगी, उसका मुल्क शाम होगा, उसकी हिजरत गाह मदीना होगी। अब आखिरी कड़ी ईसा है। अब खुल के बता दिया, ऐ लोगों मैं बता दे रहा हूँ, जमीन पे उसका नाम मोहम्मद होगा, आसमान में अहमद। जमीन पे वो मोहम्मद होगा, आसमान में अहमद। वही जलवा शहर बशार है। अल्लाह अकबर। अब नाम भी बता दिया। जब नाम भी बता दिया तो सारी सिफतें आ गई। अब हुजूर का जिक्र इतना आम और ताम कि ईसाइयों ने एक सल्तनत कायम कर दी मुल्क शाम। हुजूर के आमद से कब्ल का जिक्र। और एक बड़ी जमात मुल्क शाम में यहूदियों की सुकूनत पजीर है। और ये दो अहले किताब उस वक्त हैं जो आसमानी किताब को मानने वाले हैं, तौरात को मानने वाले यहूद और इंजील को मानने वाले नसारा। और ये अहले किताब, और उन्हीं से पूरा शाम भरा पड़ा है। शाम से मुराद आज का शाम नहीं, उस जमाने का शाम जिसमें लिबनान भी, जॉर्डन भी, फिलिस्तीन भी, इजराइल, गाजिबाना जमीन वो भी, ये सब मुल्क शाम एक वसी इलाका। और यहाँ इन अहले किताब ने अपना असर और रसूख बढ़ाया और अपने आप को वो मोमिन मुवहिद कहते थे, अहले किताब कहते थे, अहले किबला कहते थे। मेरे दर्स में जो आते हैं उनको मालूम है अहले किताब, अहले किबला ये लफ्ज बार बार आते हैं। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। बड़ी दो जमातें मुल्क शाम में हैं, यहूद और नसारा की। तौरात पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं, और उन किताबों में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा वक्त गुजरता गया, नबी के आने का वक्त आता गया, और जो सिफतें, जो इजमाल था वो इजमाल अब तफसीर में बदलता गया। यहां तक कि एक वक्त आया नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शाम की सरहदों में ऐसा फैला कि अल्लाह अकबर। कहते हैं असहाब सीरत लिखते हैं कोई ऐसा दिन न था जिस दिन शाम के बाजारों में मुस्तफ़ा का जिक्र ना होता हो। कोई ऐसा वक्त न था कि शाम में रहने वाले यहूद और नसरानियों के घरों में मुस्तफ़ा का तज़किरा ना होता हो। शाम और शाम के आसपास की सरहदों में अहले किताब जब जंगे लड़ते थे, कोई ऐसी जंग न थी जिसमें मुस्तफ़ा का वसीला ना होता हो। कोई ऐसा बहादुर न था कि घोड़े से उतर के जंग में जाते वक्त मुस्तफ़ा के नाम की दुआई न देता हो। अल्लाह अकबर। ऐसा आमो ताम जिक्र था कि शाम के बाजारों से लेकर मुल्क शाम की सरहदों और जंगों में मुस्तफ़ा का जिक्र और नाम मोहम्मद आमो ताम हो गया। वही जलवा शहर बशार है, वही आलम असले आलम दहर है। अल्लाह। अब इतना आम हो गया, आप सोचोगे कि बाजारों में कैसे नाम हो गया। अल्लाह अकबर। तो सुनो, असहाब सीरत ने लिखा है कि जब औरत यहूदन अपने बच्चे को सुलाती थी
और ये सिर्फ मैं हुजूर की आमद से पहले खाका दे रहा हूँ ताकि आने वाले मेरा बयानात जो है, अब मैं क्या बयान करूँ भाई, एक कम इल्म आदमी हूँ और थोड़ा बहुत इल्म है वो अपनी फहम के मुताबिक मैं सुनाऊंगा आलिमों और उलमा हक की दुआ से, मगर ये कि आपके जहन को करीब कर रहा हूँ, आप जरा आने वाले बयानात आपके लिए आसान बन जाए। देखिए किस कदर आमो ताम हो गया जिक्र। कहते हैं कि यहूदी औरत या नसरानी औरत, ये शाम है, सीरिया की जमीन है, अहले किताब लोग आबाद हैं यहाँ पर, तौरात पढ़े जा रहे हैं, इंजील की तख्तियाँ पढ़ी जा रही हैं और जगह जगह मदारिस खुले हैं, जगह जगह ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की तख्तियाँ लगी हैं, हजरत उज़ैर और हजरत मूसा के कलमात लोगों की जबान पे जबान ज़द आम खास है। और एक वक्त है कि अहले किताब अपने आप को मोमिन कह रहे हैं और आखिरी पैगंबर का जिक्र आमोताम हो रहा है। कैसे? एक यहूदी औरत है, अपने बच्चे को घर पे सुला रही है, लोरी दे रही है, झूले में, महद में झूले में लोरी दे रही है, झूला झुला रही है, उसका बच्चा सोता नहीं। तो शाम की जमीन में वो यहूदी औरत कहती है, बेटा सो जा, नाम ले उस पैगंबर का जो नबी आखिरुल ज़मा है, बेटा सो जा, नाम ले उस पैगंबर का जो नबी आखिरुल ज़मा है। मुल्क शाम में एक साहब दुकान पे बाजार में सौदा खरीद रहे हैं, सौदा खरीदते खरीदते पैसों के लेन देन में कोई मसला हो गया। दुकान में होता है ना भाई 50 रुपया दिया आपको, अब दुकान वाले हो ना, आपको तो नहीं भाई 50 नहीं थी, 20 की नोट थी, तो क्या होगा? आज के जमाने में कैमरा चेक करो, उस जमाने में ऐसा था नहीं, कसम खाते थे, कसम खाओ, अल्लाह अकबर। एक आदमी शाम के बाजारों में एक दुकान के पास, एक ताजिर के पास से कोई सौदा खरीद रहा है, लेन देन में कोई मसला हो गया। अब जो ताजिर था वो ताजिर इसे जानता था, ये इसे जानता था, ये जो दुकान वाला है वो तौरात पढ़ने वाला, जो सामने ग्राहक बन के आया है वो इंजील पढ़ने वाला। जब मसला हल ना हुआ, ये कहता है कितना दिया, वो कहता है इतना दिया, या कोई मामला था जिसमें इसी सौदा और तिजारत को लेकर अनबन हो गई, अल्लाह अकबर, वो ताजिर उस दुकानदार उस आने वाले ग्राहक से कहता है, ठीक है अब मैं ज्यादा तुझसे बहस नहीं करता, तू अगर सही है तो कसम खा उस पैगंबर की जो नबी आखिरुल ज़मा है, तो कसम खा उस पैगंबर की जो आखिर में आने वाले हैं, जिनका जिक्र हमारी किताब और तुम्हारी किताब में है। अल्लाह अकबर। यानी किस कदर मुस्तफ़ा का जिक्र आमोताम था कि बच्चा सुलाते वक्त, लोरी देखते वक्त नाम मोहम्मद से लेकर बाजार और शाम की दुकानों में दुआई नाम मोहम्मद की है, जिक्र नाम मोहम्मद का है, वहीं जलवा शहर बशार है, वहीं असली आलम है। अल्लाह अकबर, ये जिक्र हो गया। इसलिए फरमाते हैं मुफस्सिरीन असहाब सीरत लिखते हैं, मुशरिकीन की दावतें होती और वो अहले किताब को जंग की दावतें देते, शाम के सरहदों में जंगें होती। अल्लाह अकबर, जब जंगें होती तो उस चाहे अहले किताब में यहूद हों या अहले किताब में नसारा हों, जब जंग होती तो उस जंग का जो सिपह सालार होता था, वो सिपह सालार अपने किसी आदमी को जब सामने वाले के मुकाबले में भेजता तो ये अहले किताब में होते, चाहे यहूद हों चाहे नसारा हों, और सामने बुत परस्त होते हैं या साबिईन सितारा परस्त, जिसे ये लोग मुशरिक कहते थे, वो सामने होते। अब कोई जब अपने किसी सिपह सालार का हुक्म होता कि जाओ इसके मुकाबले में कुछ लड़ो, जैसे लड़ने के लिए वो आगे बढ़ता तो सिपह सालार कहता था ऐसे मत जाओ जंग में, बल्कि नाम ले उस पैगंबर का जिनका नाम अहमद व मोहम्मद है, और मैदाने कारजार में कूद जा। अल्लाह अकबर। ये जंग में जाते जाते मुस्तफ़ा का नाम लेता था और तलवार उठाते उठाते हुजूर के आने से कई सदियों पहले या मोहम्मद का नारा लगा के जंग फतेह कर लेता था। वहीं जलवा शहर बशर है, वहीं असली आलम होता है। यह मुस्तफ़ा जाने। वक्त गुजरता गया और हुजूर का जिक्र आमोताम होता गया, यहाँ तक एक वक्त ऐसा आया कि शाम की जमीन में जो इबादत खाने उन्होंने बनाए थे, उनमें जो उनके पादरी दर्श देते थे,
दर्स देते थे। और अब बिल्कुल ये खुल्लम बात हो गई थी, बिल्कुल जाहिर हो गई थी कि जब वो आएंगे मौलूदहु बिबतहा व हिजरतहु बिल मदीना व मुल्कुहु फी शाम, ये पढ़ा था वो आने वाला मक्का में पैदा होगा, हिजरत मदीना की तरफ करेगा, अल्लाह शाम की जमीन पे उसे गलबा अता फरमाएगा, उनकी ये सिफतें होंगी। अल्लाह अकबर। जब नाम तक आ गया तो आप क्या करते थे मालूम है? अल्लाह अकबर, मचल जाओगे मुस्तफ़ा की शान देखकर। और आप आला हज़रत को याद करोगे, नजर एक चमन से तो चार है, न चमन चमन ही निसार है, अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल ज़ार है। इमाम अहमद रजा को आप सलाम पेश करोगे, अल्लाह अकबर। यहाँ तक के जो बिल्कुल मुकम्मल हो गया और ये बात क्लियर हो गई, आने वाला आखिरी नबी आ रहा है, ईसा तशरीफ ले गए हैं और नबियों के खत्म यानी मोहर लगाने वाला, नबूवत का सिलसिला खत्म करने वाला जो आएगा वो मक्का में जलवाबार होगा, मदीना हिजरत करेगा, शाम यानी ये जमीन उनका मुल्क बनेगी। अल्लाह अकबर। फिर आया था किताबों में उनका लिबास कैसा होगा, वो अमामा कैसे पहनेंगे, वो चलेंगे कैसे, वो खाएंगे कैसे, वो हुक्म क्या देंगे, किससे मना करेंगे, किसका हुक्म देंगे। और आया था कि वो अपने रब की इबादत में सजदा करेंगे तो उनका सजदा कैसे होगा। और आया था कि ये वो खास उम्मत है कि जब इबादत से पहले वुजू करेगी तो इस वुजू का जिक्र तौरे तो इंजील में अल्लाह ने किया था। अल्लाह, यही मूसा ने कहा था। मूसा ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अजीदु उम्मतन फील अलवा, ए अल्लाह मैं अपनी तौरात में एक उम्मत का जिक्र पाता हूँ। मूसा ने कहा था अल्लाह से, जब तौरात उतरी वो जिक्र आने वाले बयान में इंशाल्लाह वो पूरी बात नकल करूंगा, अर्ज करूंगा। हजरत मूसा ने कहा था इन्नी अजीदु फील अलवा है उम्मतन, ऐ मौला मैं अपनी तौरात की तख्तियों में एक उम्मत का जिक्र पाता हूँ जिसकी ये शान होगी कि वो जब तेरी इबादत के लिए खड़े हों, तेरी बंदगी के लिए खड़े होंगे तो वुजू करेगी। और मौला वो वुजू तो उसका हाथ पैर धोना होगा, मगर उस वुजू में तो ऐसी बरकतें देगा कि जब वो उम्मत इस दुनिया से चलकर मैदान हश्र में तेरे बाद पहुंचेगी तो उसकी फजीलत यह होगी कि उनके आज़ाए वुजू चमकते होंगे। वुजू में जहां जहां पानी बहाया जाता है वो चमकते होंगे। और ऐ मौला उसकी चमक ही उसे और कायनात में अंबियाए किराम की और उम्मतों से उसके वुजू की चमक की इस आखिरी पैगंबर की उम्मत को मुमताज करेगी। ऐ मौला वो उम्मत मुझे दे, ए अल्लाह उस उम्मत का नबी मैं बनूं, मुझे दे। आवाज आती है मूसा वो अहमद मुस्तफा की उम्मत है। इन इस्तफैतो का बिरिसालती व बिकलामी, ऐ मूसा मैंने तुझे अपने कलाम अपने रिसालत से चुन लिया है, मगर वो उम्मत आखिर नबी, उम्मत नबी आखिरुज़्ज़मा है, यानी उस उम्मत के वुजू का जिक्र तौरात में है। ये वुजू से तो कयामत में आज़ा चमकेंगे, जहाँ जहाँ वुजू में धोया जाता है, ये पेशानी है, ये चेहरा है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये सर का मसा, ये कयामत में चमकेंगे। और आया है हदीस पाक का मफ़हूम हदीस जिक्र कर रहा हूँ, जब बुलाया जाएगा उम्मत आखिरी नबी को बुलाओ, उम्मत खत्मुर रसूल को बुलाओ, उम्मत मरहुमा को बुलाओ, उम्मत सैयदुल अबरार को बुलाओ, उम्मत रहमत आलम को बुलाओ, उम्मत महबूब रब्बुल आलमीन को बुलाओ। फरिश्ते कहेंगे मौला ये हजारों करोड़ों खरबों लोग हैं, आदम से लेकर ईसा तक की उम्मतें हैं, ऐ मौला इसमें पहचाने कैसे कि आखिरी नबी की उम्मत के कौन है। फरमाएगा फरिश्तों जिसके आज़ाए वुजू चमकते होंगे वो उम्मत आखिरी नबी है, जिसके आज़ाए वुजू चमकते होंगे। अल्लाह अकबर। वो चमक ऐसी होगी कि अल्लाह अकबर कि उनके सर, उनके चेहरे, उनके हाथ इस उम्मत के चमकते होंगे। जहाँ जहाँ नमाजों में वुजू में पानी बहाया था, अल्लाह अकबर, ये इसकी फजीलत यानी ये कितना अहम अमल है कि अल्लाह अकबर हमारे उम्मत नबवी, उम्मत आखिरी नबी के वुजू का जिक्र तौरात और इंजील में है। इस उम्मत के वुजू का जिक्र तौरात तो इंजील में। अल्लाह अकबर। जिसके वुजू का जिक्र तौरे तो इंजील में हो तो उसके पैगंबर का जिक्र कैसा होगा। वहीं जलवा शहर बशर है, वहीं असले आलम व दहर है, वहीं लहर है, वहीं बहर है, वहीं पाठ है, वहीं धार। अल्लाह अकबर। तो ये मत कर रहा था कि उस उम्मत के जो है
ये फजीलतें, ये खुसूसियतें अल्लाह ताला ने उम्मत आखिरी रसूल को अता फरमाई। ये है तो जब करीब वक्त आ गया और बिल्कुल सारी सिफतें तौरात इंजील और मुल्क शाम आसपास के इलाकों में सब फैल गया, आखिरी पैगम्बर बस आने वाले हैं, ईसा चले गए हैं, ईसा बिन मरीम बस आने वाले हैं। तो कहते हैं कि शाम की जमीन में जो इबादत खाने बने थे अहले किताब के, उनके जो बड़े बड़े पादरी अहबाब, उनके जो राहिब होते थे वो वक्त निकालते थे। और एक वक्त था साल में एक मर्तबा अरब के काफिले मुल्क शाम जाया करते थे। मैंने इससे पहले हुजूर का सफर शाम का जिक्र किया है, हजरत खदीजा का माल लेके गए, ये जिक्र मैंने किया था। बुहैरा राहिब, नस्तूरा राहिब, इनका जिक्र किया था। मैसरा गुलाम, इन सब का जिक्र हो चुका। सरकार सईदा खदीजा का माल लेकर गए हैं, वाक़ियात हुए थे। वो राहिब बुहैरा ईमान ले आया था, ये सब आप सुन चुके हो। अल्लाहु अकबर। मगर इन अहले किताब के जो अहबाब उलमा थे उन्हें पता है कि वो आखिरी पैगंबर उस जमीन पे आएंगे। तो साल में एक मर्तबा अरब के लोग यानी हिजाज, मक्का मदीना आसपास की आबादियों के लोग अपना सामान लेके मुल्क शाम पहुंचते थे। मुल्क शाम एक बहुत बड़ी मंडी थी, लोग पूरे दुनिया से वहां आते थे, अपने इलाके की चीज बेचते थे और दूसरे के इलाके की चीज जो उनकी जरूरत होती थी वो ले जाते थे। अरब के लोग, अरब से मुराद यानी ये मक्का मदीना के लोग, वो ऊंटों की खालें हैं, ऊंटों की खालों से बनी हुई कालीनें, दरिया, कालीन, खजूरें, जो अरब में जो ज्यादा राइज हैं मक्का और मदीना में, वो चीजें वो लेके आते थे। कालीन लेके आते थे, चमड़े से बने हुए रुमाल, कालीन, ये सारी चीजें वो बनाते थे पूरा साल। और जब वक्त आता उस बाजार के लगने का, सारा काफिला मक्का और मदीना से मुल्क शाम की तरफ जाता था और ये बेचते थे और वहां से जैतून लाते, इंजील लाते और वहां की यमन की कोई कोई चीजें वहां से लाते, कमाते भी थे, अपनी जरूरत की चीजें ले लेते, अपनी चीजें बेच भी देते। हर साल एक सफर होता था, यमन से लोग जमा होते हैं, मिस्र से लोग जमा होते हैं, अरब यानी मक्का मदीना ताइफ बद्र ओहद हुनैन खैबर खंदक, वहां से लोग जमा होते हैं और एक बहुत आलमी बाजार लगता था जहां सौदा बाजारियां होती थी। हर बंदा कमाता था और कमा के अपने मुल्क में 10, 15, 20 महीने के बाद लौट जाता था। ये रिवाज और कुरान में इसका जिक्र है। कुरान में इसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया सूरह नम्ल में भी, 20वें पारे में सूरह अनकबूत में भी, 21वें पारे में सूरह रूम में भी अल्लाह ने उसका जिक्र किया, जो तफसीर में आते हैं। अभी जो है बिल्कुल कुछ दिनों पहले वो तफसीर थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब ने कहो, वंजुर आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ लोगों अपने पहलों के अंजाम देखो। क्या तुम नहीं जाते मुल्क शाम की तरफ, मक्का से जाते हो, तुम हुदैबिया की आबादियों से जो है गुजरते हो, तुम जो है शाम के इलाके सद्दूम में जाते हो, तुम जॉर्डन यानी मदाइन मदियन के इलाके तक तुम जाते हो, तो उन्हें कहो महबूब, इन्हें नहीं देखते, इन्हें नहीं पता है उन आबादियों पे अल्लाह का अजाब आया। लूत की कौम जहां पे जो है तबाही के हवाले हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिस आबादी में अजाब नाजिल फरमाया, ये लोग सफर करते थे शाम का, आते जाते थे, वो आबादियां देखते थे। इसी हवाले से कहा गया था कि ये शाम जा रहे हैं, आबादियां देखते हैं, देखो अंबिया पे ईमान न लाए, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। अहले मक्का, अगर तुम ईमान न लाए तो तुम्हारा हाल भी वैसा होने वाला है। और अगर इस पैगंबर की दावत पर ईमान ले आए तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें वो इज्जत देगा, वो बुलंदियां देगा, वो मकाम देगा। एक दौर आएगा कि रूम और ईरान की सल्तनत अल्लाह इस महबूब के गुलामों के कदमों में डाल देगा अगर ईमान ले आए। अल्लाह अकबर। तो ये सारा जिक्र था। ये लोग जाते थे, जब अहले किताब को पता चला कि उस अरब के उस इलाके से, जबकि इन सबको अरब कहा जाता है, शाम भी अरब का इलाका है, 4 चीजों का नाम अरब है, हिजाज, यमन, इराक और शाम। 4 चीजों को अरब कहा जाता है, इनका सरवारी का नाम अरब है। हिजाज मक्का मदीना ताइफ बद्र ओहद हुनैन खैबर खंदक, इराक बगदाद मुसय्यब मौसल हिल्ला बसरा नजफ करबला इत्यादि इत्यादि। उसके बाद यमन सना वगैरह, और जो है ये शाम यानी आज का सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, अम्मान, लीबिया, लेबनान, इस 4 हिस्से अरब है।
हिजाज, इसमें मक्का मदीना वगैरह, वहां से लोग आते हैं साल में। अब वो अहबार यहूद जो थे वो निकलते हैं, उन्हें मालूम है कि मक्का और मदीना की आबादियों से लोग अपना सामान लेकर मुल्क शाम की इस आलमी विश्विक बाजार में लोग आए हैं सौदा खरीदने। तो आया है किताबों में कि वो अहलमाए या बनी इसराइल जो थे, अहबार जो थे, वो एक एक चेहरे को देखते थे और ढूंढते थे कि इनमें नबी आखिर ज़मा तो नहीं, इनमें वो पैगंबर तो नहीं, यजूजूनहु मक्तूबन इंदहुम फी तौरात वल इंजील, जो किताबों में जिक्र है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वो सारी सिफतें फिर साहबा जाते थे तो वो देखते थे, अमामा पहना है, अरबी लिबास है, और वुजू देखते थे, क्योंकि वो भी जिक्र था वुजू कैसे कर रहे हैं, वो अपने रब की इबादत में कैसे झुकते हैं। अल्लाहु अकबर। और इसी वजह से तो जब आका सैयदा खदीजा का माल लेके गए थे तो हुजूर को पहचान लिया था, कुछ लोगों ने, बुहैरा राहिब ने पहचाना था, नस्तूरा ने पहचाना था और कहा था कि इन्हें जल्दी ले जाओ वरना यहूद तकलीफ पहुंचाएंगे। क्यों? आखिर पहचानने की वजह क्या है? वो एक एक आदमी को गौर से देखते थे कि जो आखिरी पैगंबर है वो उसी जमीन पे होगा और यहाँ आने वाला है, इसे देखते थे। और जब देखा तौरात में, इंजील में आका की निशानियां थी, वो जब देखी है तो गिरजाघर में बुहैरा राहिब मुस्तफा के हाथ पे कलमा पढ़ के दाखिले दीन हो रहा। अभी रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था, है? अपने जो है अब्दुल मुत्तलिब के साथ गए थे एक बार, अबू तालिब के साथ गए थे एक बार, तो कितने लोग ईमान ले आए थे मैं तफसील से जिक्र कर चुका हूं। वो दरख्त झुकता है? जब वो काफिला पहुंचा था मुल्क शाम जाते हुए, मुल्क शाम बहुत थोड़ी दूरी पर था, काफिला रुका और काफिले में सब लोग थे। आका करीम की उम्र बिल्कुल छोटी थी, 8-10 साल के करीब। काफिले में रुके और वो पादरी के इलाके, उस जगह से, गिरजाघर से, उस चर्च से रोजाना काफिले गुजरते थे, मगर वो इतना वो था, कभी किसी काफिले को जो है हाव भाव नहीं देता था, कभी किसी की दावत भी नहीं करता, अपने दरवाजा खोलता भी नहीं था किसी के लिए। ये तो मुसाफिर लोग रोजाना आते जाते रहेंगे, किसको दावतें करते रहेंगे। मगर उस दिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफिले के साथ थे और उसके सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था, दरख्त के नीचे इस काफिले ने कयाम किया था और इत्तेफाक वो पादरी भी अपने इबादत खाने के छत पे किसी काम के लिए चढ़ा हुआ था। तो क्या देखता है कि काफिला उस छत के, उस दरख्त के नीचे काफिला आराम कर रहा है और उस काफिले में उसने देखा एक शहजादा है कि जब वो शहजादा जब दरख्त से आगे बढ़ता है तो दरख्त की शाखें भी उस पे साया करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। अल्लाह अकबर। उसकी शाखें आगे बढ़ जाया करती है। अल्लाह अकबर। ये देखा, वो शहजादा जब हट जाता है साया हट गया, वो आ गए, दरख्त बढ़ गया। अल्लाह अकबर। जब ये देखा पादरी देख के दंग रह गया, ये क्या माजरा है, क्या माजरा है। अल्लाह अकबर। और फिर क्या देखा कि कुछ लोग दरख्त के नीचे बैठे हैं और बैठे बैठे इतनी सारी जगह हो गई कि अब किसी और को दरख्त के साये में बैठने की जगह न मिली। तो आका करीम बिल्कुल शहजादे थे, छोटे थे, उनको जो है जगह बाहर मिली। दरख्त की जो हद थी वो खत्म हो गई। जब आका थोड़े बाहर आए तो दरख्त की जरूरत नहीं रही। पादरी ने अपनी आंखों से देखा, आसमान से बादल आया और मुस्तफा पे साया कर दिया। जब वो सफर पे जाया करते, बादल सर पे साया करते, उनके बोल बहारों जैसे, उनके असहाब सितारों जैसे। अल्लाह अकबर। उसने देखा वकाना मुतअज्जिबन मिन राइही, वो इस मंजर को देख कर मुतअज्जिब था और अपने खादिम को कहता है कि उस काफिले को बुलाओ। उसमें सरदार कौन है? का सरदार ये हैं, अबू तालिब हैं। बुलाया, का मेरी दावत है आपके। अबू तालिब कहते हैं तू कभी, हम तो जिंदगी हो गई इधर से गुजरते हैं, कभी यहाँ किसी ने दावत नहीं दी, आज तुम दावत दे रहे हो? कब? बस ऐसे ही मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है तुम्हें खिलाऊं। असल में उसका जी खिलाने का नहीं चाहता था, वो अपनी किताबों के हवाले से इस शहजादे को देखना चाहता था। यही आखिरी ज़मीन नबी आखिर ज़मा है क्या नहीं? अल्लाह अकबर। ये वाक़या अर्ज कर चुका हूँ शायद, खैर फिर बात आई तो अर्ज कर दूं। अंदर ले गए, सबको दावत खिलाई, सबको खाना खिलाया। पादरी ने देखा कि वो जो शहजादा वहां देखा था वो तो नजर नहीं आया।
वो नजर नहीं आया जो दरख्त से निकल जाता तो बादल सर पे साया करता, और जब इधर आ जाता तो दरख्त झुक जाता। अल्लाह अकबर। यही करती है चिड़िया फरियाद, यहीं से चाहती है हिरनी दाद। हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद गिले रंजो अना करते हैं, गिले रंजो अना करते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और है सब महपारे, तुझी से नूर लिया करते हैं। क्यों न ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम से है सबकी जलवागरी। मलको जिन्नो बशर हूर और परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कभी इस दर के गुलाम, चारा ये दर्द रजा करते हैं। अल्लाह अकबर। जब सभा आती है तैयबा से इधर, खिलखिला पड़ती है कलियां अक्सर। फूल जामा से निकल के बाहर रुख रंगी की सना करते हैं। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहद नायाब। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहद नायाब। वजद में हो कि हम ऐ जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने लब चूम लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम की वो शान है। मैंने आपको अर्ज किया था हर जुमले पे आला हजरत याद आएंगे, हर जुमले पे इमाम अहमद रज़ा याद आएंगे। उन्होंने इश्क अहमद अहमद मुस्तफ़ा और इश्क आले अहमद मुस्तफ़ा का हक अदा करने वाली जात आला हजरत। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं वो बच्चा नजर नहीं है, चलते चलते बात आई तो सुना दूं, वरना आज के बयान में ये वाकया नहीं था, ये वाकया नहीं था। अब कहते हैं कि कहाँ सब आ गए, क्या नहीं नहीं कोई नहीं आया है, कोई तो नहीं आया है। अब वो कह तो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट कहे कि वो बच्चा नहीं आया तो सबको शक होगा कि इसको बच्चे की क्या फिक्र है इतनी। और बच्चा भी तो बड़ा अनमोल था भाई, सरदारी मक्का का बच्चा था, उसका बेटा है, पोता है। शान तो थी भाई। काबे की चाबियां इस खानदान के पास है, हाजियों को खिदमत की जिम्मेदारी इस खानदान के पास है। काबा हज के जमाने में जिसके हाथों से खोला जाए वो इसी शहजादे का दादा अब्दुल मुत्तलिब है। हाजियों को पानी पिलाने की अजीम सेवा इसी खानदान में है। और अरफात के मैदान में सबसे पहला जो खुतबा देता था इसी का दादा अब्दुल मुत्तलिब। अजीम शान है भाई। और इतनी बड़ी शान थी कि काबे में हतीम काबा के पास सबसे शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद सबसे पहली जिसका मसनद सबसे पहले बिछाया जाता था वो इसी के दादा अब्दुल मुत्तलिब है। शान तो थी भाई, मकाम तो था। और क्या मकाम था, सुभान अल्लाह भाई, क्या मकाम था। शाम का जब वक्त होता था, मेरे पास इतना वक्त नहीं है वरना मैं अर्ज करता, शाम का जब वक्त होता ना तो सरदारे काबा जो मक्का है ना कबीले के, वो अपनी अपनी चौकड़ियां बनाते थे महरम में, मताफ में। एक कबीले का सरदार इधर बैठा, एक कबीले का सरदार उधर उसकी मसनद गद्दा लगाया, एक वहां बैठा वहां लगाया, और उस कबीले का जो भी मैटर होता उनके सरदारों के सामने पेश होता था। कैसा मंजर होगा भाई। काबे के चारों तरफ कबीले बनु तमीम, कबीले बनु साद, कबीले कुरैश, बनु हाशिम और कबीले आदि, कबीले नद्दार, ये सब बड़े बड़े कबीले अरब के हैं। और उस कबीले का एक बड़ा सरदार जो होता था वो शाम के वक्त हतीम में, मताफ में, करीब में उनकी मसनद लगाई जाती थी। उनके कबीले में जो दिन में हुआ होता उसके फैसले होते, और सुभान अल्लाह वो सारी मसनदें सामने लगती थी। और जहाँ काबे का दरवाजा है वह मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद लगाई जाती है। अल्लाह, काबे के दरवाजे के बाद सरकार के दादा की मसनद लगाई जाती। और कुरैश आते थे, बनु हाशिम आते थे। बनु हाशिम का उस दिन जो भी मसला होता था वो अब्दुल मुत्तलिब हल करते थे। आपको समझ में आ रही है तकरीर, करामत वाली तकरीर सुनने के आदी हैं हम लोग हैं? तो ये सारी चीजें हैं। अब लगाई जाती मसनद। अल्लाह अकबर, कैसा जिक्र होगा। देखो दुनिया में कायदा है कि बेटों की अजमत माँ बाप की वजह से होती है। भाई फुलां का बेटा है, बेटा अजीम है, माँ अजीम थी, बाप अजीम था। बेटा अजीम है,
इसलिए कि माँ बाप अजीम थे। बेटा महबूब इलाही है, बाप सईद अली हसन बुखारवी है और माँ सैयदा जुलेखा है जिसने 92 साल की उम्र में भी नमाज तहज्जुद को कज़ा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। माँ बाप अच्छे हैं तो बेटा महबूब इलाही है, माँ बाप अच्छे हैं बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है, माँ बाप ऐसे हैं कि बाप गयासुद्दीन हसीन संजरी है जिसकी इबादत का जवाब नहीं, और माँ अल्लाहु अकबर कनीज़े फातिमा है कि जिसके इल्म और तकवा को सब लोग सराहते हैं, तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी है। दुनिया में बड़े लोग हैं कि माँ बाप बड़े हैं, उनका किरदार मिला है। अल्लाह अकबर। माँ बाप बड़े, बेटा अच्छा है, बेटा अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं, औलाद अच्छी है, माँ अच्छी है, बेटा अच्छा है, बाप अच्छा है, औलाद अच्छी है, वालिदैन किरदार वाले थे। अल्लाह अकबर। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ आगे आबा वजदाद या दादा अच्छा है, यहाँ परदादा अच्छा है। वो बच्चा क्यों है? इसलिए अच्छा है कि उनका पोता मुस्तफा जाने रहमत है, बेटा आला। दादा अच्छा है कि बेटा आला है, परदादा अच्छा है, बेटा आला है, परदाना अच्छा है, नवासा आला है, नाना अच्छा है, नवासा आला है। अल्लाह अकबर। यहाँ जो बाप दादाओं को शर्फ मिला है वो इसलिए है कि शहजादा शर्फ वाला है। अल्लाह अकबर। मसनद लगाई गई अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर। और अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे हैं। अपने वालिद के आने से पहले दस्त बस्ता खड़े हैं। सरदार काबा, चूंकि मक्के के सरदार हैं, काबे की चाबियां उनके पास हैं और पूरे कुरैश के सरदार हैं। इनके तहत दूसरे सरदार हैं छोटे छोटे। बड़ी शान थी। 12 बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, या जो भी जितने रहे हों उस वक्त अपने खड़े हैं। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आ जाते और वो उस मसनद पे बैठ जाते। अब आवाज लगाई जाती, किसका मसला है? उसका मसला होता आते, मसला होता आते, सुनाते, हल होता, समाधान होता, कॉम्प्रो होता, बात हो जाती। एक दिन मसनद लगाई गई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को आने में देर हो गई। इतने में आका की उम्र बिल्कुल छोटी, 6, 7, 8, 10 साल के हैं मुस्तफा जाने, छोटी है। और हरम में सरकार आ गए, मताफ में आ गए। अल्लाह अकबर। देखा कि दादा की मसनद लगी हुई है, चचा सब खड़े हैं। अब चूंकि सरदार काबा की मसनद है भाई, सरदार मक्का की मसनद है, बनी हाशिम और कुरैश के सरदार की मजलिस है, कोई बंदा उसके करीब ना बैठे उस मसनद के। आका करीम आ गए, बच्चों के साथ थे, 8-10 साल की उम्र है। देखा कि मसनद लगी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की जगह बैठ गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जगह मुस्तफा बैठ गए। जैसे आए तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे खड़े थे, उन्होंने उठाया, कहा शहजादे उठो उठो, ये दादा की जगह है, ये सरदार की जगह, उठो उठो। उठा के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के थोड़ा इधर किया। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आ गए। देखा कि मेरे बेटे, मेरा पोता मेरी मसनद पे बैठा और मेरे बेटे ने इसको उठा लिया। अल्लाह अकबर। जल्दी चले अब्दुल मुत्तलिब और अपने बेटे, उनका बेटा आका करीम के बाजू को पकड़ा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, दा इब्नी, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। उसने छोड़ दिया और कहा, ऐ शहजादे बैठ जा इधर। अल्लाह अकबर। आका को बिठाया और बिठा के कहते हैं अपने बेटों से, तुम क्या जानो, आज जो अब्दुल मुत्तलिब के लिए ये मसनद लगाई जा रही है, इसमें कमाल मेरा नहीं है, कमाल इसी का है। ऐ लोगों, हकीकत में इस मसरत का यही वारिस है। सयकून लहू शानुन अज़ीम, जमाना देखेगा मेरा पोता इस दुनिया के अजीम शान का मालिक होगा। वहीं जलवा शहर बशर है, वहीं असली आलम उधार है, वहीं बहार है, वहीं लहर है, वहीं पाठ है, वहीं धार। ऐ लोगों, तुम क्या जानो, ये मसनद अब्दुल मुत्तलिब की नहीं है, इस मसनद का हकीकी वारिस ये है, हम लोग इसी की वजह से बिठाए हैं। अल्लाह अकबर। बेटे आला है कि माँ बाप आला है, यहाँ आबा वजदाद आला है कि बेटा मुस्तफा जाने रहमत भैया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात, वो शान, तो इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अहले किताब जो थे मक्का शाम में तलाश करते थे, वो पैगंबर आ गए कि नहीं आए? वो आ गए। अगर वो आए हैं तो जो काफिला जाता था, काफिले में एक एक के चेहरे को वो जो है जो अहले किताब थे उनके बड़े राहिब थे, एक एक चेहरे को देखते थे और कहते थे, क्या ये वो नहीं है? क्या नहीं ये वो नहीं है। फिर किसको ये वो नहीं, का वो नहीं है, यानी ढूंढते थे कि वो पैगंबर आने वाले हैं जिसकी ईशा बशारत दे गई, ईशा जिसका जिक्र उज़ैर और दानियाल और ज़करिया वो यहया वो ईशा ने किया है, वो आने वाले हैं, वो आ जाएं
जल्दी ईमान ले आए। तो अल्लाह अकबर, जब मक्का और मदीना से काफिले शाम में पहुंचते हैं तो ये अहले किताब अपने चर्च से निकलकर, अपनी गिरजागाहों से निकलकर, अपने इबादत खानों से निकलकर शाम के बाजारों में आते हैं और एक एक चेहरे को देखते हैं कि इसमें नबी आखिरुज़्ज़मा आखिरी पैगंबर कौन है, जल्दी देखें, जल्दी आ जाए, हम ईमान ले आए। और जब ईमान ले आए तो हमने अपने पैगंबरों की दावत और उन्होंने जो कहा था उसको हमने पूरा कर डाला। अल्लाह अकबर, यह है आका करीम का वो जिक्र जो अल्लाह ने उनकी आमद से पहले कैसा आमोताब फरमाया। नजर एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है, अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुले जार है, न हिजाब चरखो मसीह पर, न कली में तूरे नेहा मगर, जो गया है अर्श से भी उधर, जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है, न दिले बशर ही फिगार है कि मलक भी उसका शिकार है, कि जहां के हजार है, जिसे देखो उसका हदार है, जिसे देखो उसका हदार है। नहीं सर के सजदा कुना न हो, न ज़बा के जमजमा खां न हो, न वो दिल के उस पे तपा न हो, न वो सीना के जिसको करार है, न वो सीना के जिसको करार है, वही भीनी भीनी वहां महक के बसा है अर्श से फर्श तक, वही प्यारी प्यारी वहां चमक के वहां की शब्बी नहार है, कि वहां की शब्बी नहार है। कहते हैं ये समन, ये सो समनो या सुमन, ये बनफ्शा सुम्बुलो नस्तरन, गुल सर्वे लाला भरा चमन, वहीं एक जलवा हजार है, वहीं एक जलवा हजार है। ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जबां चहक, ये लबे जू छलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार, ये महक दहक, ये सब उसी के दम की बहार है। वहीं जलवा शहर बशहर है, वहीं असले आलमो दहर है, वहीं बहर है, वहीं लहर है, वहीं पाट है, वहीं धार है, न हिजाब चरखो मसीह पर, न कली में तूरे निहा मगर, जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। रसूल और मलक पे दुरूद हो, वहीं जाने उनके शुमार को, मगर ऐसा तो दिखा दो जो शफी रोजे शुमार है, जो शफी रोजे शुमार है। वहीं आँख जो उनका मुंह तके, वहीं लब के महवनात के, वहीं सर जो उनके लिए झुके, वहीं दिल जो उन पे निसार है, वहीं दिल जो उन पे निसार है। ये अदब के बुलबुले बेनवा, कभी खुल के कर न सके नवा, न सबा को तेज रविश रवा, न छलकती नहरों की धार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद और ज़बीह का, वो शहीद ले लिए नज़्द था, वो ज़बीह तेगे ख़यार है। यह सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम यह है दीन की तक़वियत उसके घर, यह मुस्तकीम सिरात शर, जो ज़बां पे उसके गाँव खर, जो दिल में चूड़ा चमार है। और कहते हैं ये रज़ा के नेज़े की मार है, क्या अदू के सीने बेकार है, जिसे चारा जोई का वार है। ये वार से पारे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान।